हम जिम्मेदार हैं। कुरान शरीफ हमको एड्रेस कर रहा है अल्लाह कुरान शरीफ, तुम जिम्मेदार हो खैर के लिए। तो हमारी जरूरत है कि हम पहचाने कि हमारे प्रोफेशन क्या क्या होना चाहिए। हमको एजुकेशन में होना चाहिए, वैसा एजुकेटर नहीं बनना चाहिए जैसे सब है। हमसे बहुत सारे लोग मेरे कलीग कहते हैं कि सर वो कीजिए ना जो सब कर रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? ऑल आर नॉट आवर मास्टर्स। हमें वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं, हमें वो करना है जो करने की जरूरत है। आज के वक्त को वैसे तालीमी निजाम की जरूरत है, सिर्फ हमारे कौम को नहीं, हमारे पूरे देश को वैसे तालीमी निजाम की जरूरत है जो तालीमी निजाम आज के वक्त के लिए सोल्यूशन ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस करे। वैसा नौजवान प्रोड्यूस करे जिसका जो रोजगार का भी सोल्यूशन हो, अपने घर का सोल्यूशन हो, अपने समाज का सोल्यूशन हो और अपने देश का सोल्यूशन हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा रहे वहां का वो सोल्यूशन हो। ऐसा नहीं जैसा अभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं, 20 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ 70,000 करोड़ का घोटाला किया। क्या पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे तो हैं, तो मसला किधर है? अच्छा इशारा। मसला किधर है? जजेस हैं लेकिन 20-20 साल तक बेचारा गरीब मोहताज इंतजार में है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। किसी भी तरह का गरीब हो, हमारी कौम का रहे चाहे किसी भी कौम का रहे, वो मोहताज बेचारा इंतजार में है। दादा मर गया, पोता को इंसाफ मिल रहा है 20 साल के बाद 30 साल के बाद। क्या नहीं है? सब चीज तो है, नहीं क्या है? वो क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। क्वालिफाइड तो है, जजेस तो हैं, लेकिन वैसा जज नहीं है जो इंसाफ का मुतलाशी हो, जो मेहनत करके इंसाफ तक पहुंचे। ये जगह मगध गया, इसका ताल्लुक है मगध साम्राज्य से। इस इलाके के बादशाह थे अशोक। हमें सभी से लेसन लेना है, जहां लेसन हमें हमारा मिले। अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शागिर्द थे चाणक्य के। इसी इलाके की बात है, मगध इलाका। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाई इस चीज के लिए, इंसाफ के लिए। तो कोर्ट्स में क्या होना चाहिए? जजेस को कैसा होना? इंसाफ देने वाला। सबको करना चाहिए। सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो हमको लॉयर होना चाहिए ताकि हम सबके इंसाफ के लिए काम करें। हमको जज होना चाहिए, जुडिशरी क्वालिफाई करना चाहिए, BA LLB क्वालिफाई करना चाहिए, LLM करना चाहिए, वकालत ज्वाइन करना चाहिए, जुडिशरी का इम्तिहान देना चाहिए और इंसाफ करने वाला जज बनना चाहिए ताकि जो इंसाफ करे तो समाज में सबके साथ इंसाफ हो। यही तो राहत है, सोल्यूशन है। हमें मास कम्युनिकेशन में जर्नलिस्ट बनना चाहिए ताकि हम सही बात को अपने देश में फैलाएं, सही पैगाम दें। आज रवीश कुमार, आरफा खान शेरवानी, ये सब हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ की बात कहने वाली शख्सियत है। ये हम सब की जिम्मेदारी है सबसे पहले कि हम सोल्यूशन बने, अपने भी और तमाम कौमों को। तो हमको अपने प्रोफेशन को ठीक करना चाहिए। क्या हमें अपनी तब्दीली लाना चाहिए अपने अंदर? आज के वक्त में क्या हमें तब्दीली लाना चाहिए अपने अंदर? क्या हमारे कौम के हालात में तब्दीली आनी चाहिए? क्या हमारा सोल्यूशन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। 3 कैटेगरी बताइए ईमान की। अगर अव्वल दर्जे का ईमान है तो पावर का इस्तेमाल करके अच्छाई फैलाओ तो बुराई करो। यानी राइट प्रोफेशन में आइए। एसपी रहिएगा तब ना पावर का इस्तेमाल कीजिएगा, जज रहिएगा तब ना पावर का इस्तेमाल कीजिएगा, लॉयर रहिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तब ना पावर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नहीं रहिएगा तो कहिएगा कि मेरी मदद करो। तो अव्वल दर्जे का ईमान है तो राइट प्रोफेशन में आइए, राइट पर्सनालिटी रखिए ताकि इंसाफ बन सके। तालीम में आइए ताकि तालीम खुद दे सकिए। ऐसा ना हो कि हमको पढ़ा दीजिए, जिसने पढ़ाया वो आपको तरक्की करना चाहता था, है मालूम? पता नहीं, हमने पढ़ाई कर लिया नर्सरी से लेकर के हम ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, लेकिन ग्रेजुएशन इतनी ऊंचाई, हायर एजुकेशन करने के बावजूद भी हम वैसे नौजवान नहीं बन सके जैसा नौजवान अपने घर का सोल्यूशन हो, समाज का सोल्यूशन हो और हमारे मॉडर्न इंडियन नेशन, हमारे देश का सोल्यूशन हो। तो फिर तालीम क्या करना चाह रही थी?
फिर हमें इसीलिए वैसा एजुकेटर बनिए, एजुकेशन में आइए, वैसा एजुकेटर बनिए जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस करे। जज बनिए, वैसे जज बनिए जो इंसाफ करे, देश के बर्डन को कम करे। एसपी बनिए, इंस्पेक्टर बनिए, वो बनिए जो थाने के बर्डन को कम करे, डिस्ट्रिक्ट के बर्डन, क्राइम के बर्डन को कम करे, इंसाफ फैलाए। बहुत सारे मशहूर ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं के जैसे जो इंसाफ करने वाला, अल्लाह आपको बड़ी शोहरत देता है, बड़ी ताकत देता है कि नहीं देता है। तो हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। आज की जिंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और ऑर्डर और अल्लाह का हुक्म हमें क्या कहता है, हमें कहाँ कहाँ चेंज लाने के लिए कहता है, 2-3-4 पॉइंट आपको बताते हैं, अपनी बात खत्म कर रहे हैं। हमें तब्दीली लानी चाहिए अपने प्रोफेशन में, काम में, एक बात। दूसरी बात, हमें तब्दीली लानी चाहिए अपने काम के तरीके में, यानी परफॉर्मेंस में। जैसे हम टीचर तो हैं, राइट प्रोफेशन में आके हम टीचर हैं, कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, डिफरेंट जगहों पर ट्रेनिंग देते हैं। हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए आ तो गए, लेकिन हम पढ़ाते सिर्फ वो है जो यूनिवर्सिटी में सिलेबस दिया, सिलेबस पूरा करके पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई है? जिसको पढ़ाया वो बना नहीं है, तो ये पढ़ाई नहीं है। तो फिर जब एजुकेशन में आइए तो परफॉर्मेंस वैसा कीजिए जो सोल्यूशन हो। तो फिर नए परफॉर्मेंस को डिजाइन कीजिए, एजुकेशन को ठीक करने की कोशिश कीजिए। हम भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से जज बनिए, तो वो मत कीजिए जिसका प्रेशर है, वो कीजिए जिसकी जरूरत है, बेचारे को, जिसकी देश को जरूरत है, इसकी मजलूम को जिसकी जरूरत है, वो कीजिए। थाने में जब इंस्पेक्टर बनिए या सिपाही जब बनिए या सोल्जर जब बनिए, तो वो कीजिए जिसकी देश की जरूरत है। देश की जरूरत इंसाफ की है, अच्छाई की है, मदद की है, हाई परफॉर्मेंस की है। हाई परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी। तो हम आपको 3-4 चेंज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पे पढ़ने वाले नौजवान और कॉलेज वाले छोटे बच्चे भी और नौजवान भी और बहनें भी। सबसे पहला चेंज हमें अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, अपने मकसद को ठीक करना चाहिए। अगर हमारा मकसद है बड़ा मकान बनाना, इस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह की इबादत के लिए। तो अल्लाह की इबादत के मुताबिक सारा काम कीजिए, बिजनेस भी कीजिए, रोजगार भी कीजिए, स्पोर्ट्स भी कीजिए, सब कुछ कीजिए। कैसा? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। तो हर काम हमारा ठीक होगा, अल्लाह के एक्सेप्टेड होगा। अपनी जिंदगी का मकसद ठीक है, जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रजा है। कैसे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टाइल से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टाइल सुनना। दूसरा, अपने प्रोफेशन को ठीक कीजिए। किसी भी प्रोफेशन में नहीं, खासतौर पे उन प्रोफेशन में आइए जो प्रोफेशन आपको खैर उम्मत बना सके। तो 2 चेंज बताए हमने। तीसरा चेंज, अपने परफॉर्मेंस, अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को सही कीजिए, यानी जहन को ठीक कीजिए, दिल को ठीक कीजिए, इरादे को ठीक कीजिए, काम को ठीक कीजिए, अपनी आदतों को ठीक कीजिए। ये चेंज अगर हमने लाया एक बंदे के अंदर, उसकी जिंदगी में चेंज आएगा। 10 बंदे के अंदर तो 10 लोगों के अंदर चेंज आएगा। बाड़ा के सुनने वाले तमाम सामीन के अंदर अगर ये 4 पॉइंट का चेंज आया तो यहाँ चेंज दिखाई देगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा, सबसे पहले हम जिम्मेदार हैं बेहतरी के लिए, ईमान तक। अपनी बात हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो सर वक्त है, मुझे ज्यादा वक्त आप लोगों ने दे दिया, ज्यादा वक्त देने के लिए मालूम भी है। उम्मीद करते हैं कि एक बात और कहना चाहते हैं, मेरी बात कंप्लीट हो गई। इदारे शरिया की जो ये कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इस महीने में लगातार महीना भर घूम के डिफरेंट जगहों पे सेशन हुआ है। अवाम, हम सब लोग इदारे शरिया से जुड़े हैं। हमको कोई मसला हो तो मसले का हल नहीं हुआ तो कोर्ट जाते हैं या थाना जाते हैं। कोर्ट और थाने से पहले अपने पास है, जहां अल्लाह रसूल की के हुक्म की रोशनी में मसले को हल करने की कोशिश कम से कम एक बार तो की जाए। तो अपने तमाम मसाइल को हल करने के लिए इदारे शरिया पहुंचे। करियर काउंसलिंग के लिए इदारे शरिया पहुंचे, इंशाअल्लाह इंतजाम होगा करियर काउंसलिंग के लिए।